नमस्कार, आप सभी का साहित्य संगम पटल पर एक बार फिर से स्वागत है। भोजपुरी के शेक्सपियर, भोजपुरी के कबीर और न जाने अनगिनत ऐसे कितने ही उपनामों से प्रसिद्ध महान कलाकार भिखारी ठाकुर ने बिहार और भोजपुरी भाषा को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। इस वीडियो में आज हम उसी महान कलाकार भिखारी ठाकुर की बात करेंगे। बिहार के एक बड़े क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित भोजपुरी भाषा बोली है या भाषा, इस विवाद को हम भाषा शास्त्रियों के लिए छोड़ दें, पर यह सत्य है कि इसे विश्व रंगमंच पर स्थापित करने में भिखारी ठाकुर का योगदान सर्वाधिक रहा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास व कबीरदास ने पांडित्यपूर्ण भाषा के बदले लोक भाषा को अपनाकर जन जन के मन में अपना स्थान बनाया, इसी प्रकार उत्तर भारत में भोजपुरी भाषा में इस कार्य को भिखारी ठाकुर ने अंजाम दिया है। बिहार शासन और अनेक संस्थाओं से उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिले, पर वे सदा घर के आगे चटाई बिछाकर बैठते रहे और आम लोगों से मिलते जुलते रहे। अहंकार शून्यता इतनी थी कि छोटे बड़े स्वयं सेवा सबसे पहले राम राम कहते थे। मशहूर यायावर लेखक राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था। हालांकि भिखारी ठाकुर एक अलग ही तरह के बहुमुखी व्यक्तित्व थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भोजपुरी के कबीर कहलाने के पूर्ण हकदार हैं। 18 दिसंबर 1887 को वर्तमान सारण जिले के कुतुब भिखारी ठाकुर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। नाई का पुश्तैनी काम उनका परिवार करता था। भोजपुरी या बिहार में विगत 100 वर्ष में भिखारी ठाकुर से बड़ा कोई कलाकार नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें याद करने की औपचारिकता भी ठीक से पूरी नहीं की जाती है। हर वर्ष 18 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है और शायद ही किसी वर्ष भिखारी ठाकुर के नाम पर कोई बड़ा आयोजन होता है। शेक्सपियर की तुलना में भिखारी में ज़्यादा योग्यता थी। भिखारी नाटक लिखते थे, उसे निर्देशित करते थे, निर्माता भी वही थे, संगीतकार, गीतकार, गायक, अभिनेता और नर्तक भी वही थे। इन हर विधाओं में भिखारी की अपनी शैली थी। वे पढ़े लिखे या अभिजात वर्ग के नहीं थे, बाल काटने वाले नाई थे और उन्होंने जो भी सीखा था समाज से सीखा था। भिखारी ठाकुर ने कोई विधिवत शिक्षा भले प्राप्त नहीं की हो, लेकिन जन जन में प्रचलित लोक भाषा में अपनी कविता एवं नाटक रचकर एक नई शैली का प्रतिपादन किया था। उनका नाटक विदेशिया एक प्रसिद्ध नाटक है। अपने नाटकों में वे अभिनेता, निर्देशक और सूत्रधार की भूमिका भी स्वयं ही संभालते थे। 9 वर्ष की अवस्था में भिखारी ठाकुर ने अपने भाई के साथ अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वह बस इतना ही था कि वे रामचरितमानस पढ़ने के लायक थे। वह कैथी लिपि में भी लिखते थे, जिसे पढ़ना बहुत कठिन होता है। अब यह लिपि लुप्त प्राय है। भिखारी के नाटक जमीनी हकीकत पर आधारित होते थे। वे यथार्थवादी नाटककार थे। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया। कई बार वे हमले या आलोचना के भी शिकार होते रहे। जातिवाद, भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाज, विधवा शोषण, अनैतिकता, बेटी बेचने के रिवाज पर उन्होंने करारा प्रहार किया। उनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने गांव देहात में भी सच बोलने का खतरा उठाया। छोटी और बड़ी जात के लोगों की भी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन वह कभी भी झुके नहीं। कबीर जुलाहे थे और भिखारी नाई। बड़े कलाकार होने के बावजूद जब कोई बोलता था तो वे हजामत बना दिया करते थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विदेशिया की रचना की और अपनी नृत्य मंडली भी बना ली। घर वालों का विरोध तो पहले से था, पर जब यह नाटक और नृत्य जनता के बीच गया तो उनकी जीवा पर भिखारी ठाकुर का नाम चढ़ गया। 1939 से 1962 के मध्य भिखारी ठाकुर की लगभग 3 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, जिन्हें फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों से खरीद कर लोग बड़े चाव से ही पढ़ा करते थे। इनमें से अधिकांश पुस्तकें दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हावड़ा और कचौली गरी, वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। इनमें विदेशिया, कलयुग प्रेम, गंगा स्नान, बेटी वियोग, भाई विरोध, पुत्र विधो, विधवा विलाप, राधेश्याम बहार, ननद भौजाई, कबर, गिंचोड़ आदि प्रमुख हैं। भिखारी ठाकुर सदा जीवन उच्च विचार की प्रतिपूर्ति थे।
खाने के लिए रोटी भात सत्तू जो मिलता था वह खा लेते थे। धोती कुर्ता मिर्जई, सिर पर साफा और पैर में साधारण जूता उनका वेश था। 10 जुलाई 1971 को भिखारी ठाकुर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भिखारी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। उनके नाम से आज तक कोई अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई है, कोई संग्रहालय भी नहीं खुल पाया है। उनकी किताबें भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। निजी नाटककार ही भिखारी की यादों को जीवित रखे हुए हैं।